This is an ABP Life podcast. विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कोने में और विशेषकर पंजाब के परिवारों में हम अनुभव करते हैं। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीषिकाओं को नजरअंदाज करना सही नहीं है। जो त्रासदी तक हमें पहुंचाया है वह जातीय विभाजन के रूप में, क्षेत्रीय विभाजन के रूप में, भाषाई विभाजन के रूप में, इन सभी से उभर करके हम सबको राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आने वाली पीढ़ियों को याद रखें, इसलिए इसे मनाने का फैसला किया। 14 अगस्त 1947 इतिहास की वो तारीख जिसने देशवासियों को ऐसा दर्द दिया जिसे वो ताउम्र नहीं भूल पाए। ये वो दिन था जब भारत दो टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को अलग राष्ट्र घोषित किया गया। बंटवारे के वक्त लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। ये बंटवारा सिर्फ देश का नहीं बल्कि दिल, रिश्तों और भावनाओं का था। और 14 अगस्त के बंटवारे पर वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार से आइए सुनते हैं। देखिए, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन 15 अगस्त 1947 हमारे लिए एक वेदना और पीड़ा का भी दिन है, क्योंकि उसके एक दिन पहले हमारे देश के टुकड़े हुए थे 14 अगस्त 1947 को। हालांकि वो प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी। माउंटबेटन उसके प्रभारी थे कि कैसे एक देश को खंडित करके दो बनाया जाए, इसको कमजोर रखा जाए। लॉर्ड बेवेल योजना की तरह विभाजन हुआ था। लेकिन ये देखिए, ऐसी जो विभीषिका है, भारत विभाजन जैसी विभीषिका विश्व के इतिहास में उपलब्ध नहीं है। तब उसके पहले कभी यह देखा गया ना, उसके बाद इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी, मोटा मोटी 10 से 30 लाख लोगों की मृत्यु आप कह सकते हैं कि जो दंगे और नरसंहार हुए वो करीब करीब 10 से 30 लाख के बीच का आंकड़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मुश्किल से मान लीजिए 15 से 20 दिनों में अगर इतनी भारी संख्या, उस समय की बात है 1947 की, आज की बात नहीं है कि आज लगभग 77 वर्ष बाद हम देखते हैं। तो आज की जनसंख्या से मत देखिए, तब जनसंख्या जब भारत की आबादी 32 करोड़ थी। और जो 1951 की जनगणना है उसमें ये बताया गया है कि दोनों ओर से मिलाकर करीब करीब 1 करोड़ 45 लाख, जी ध्यान रखिए, 1 करोड़ 45 लाख लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए। इतना बड़ा विस्थापन, इतना बड़ा माइग्रेशन दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतनी क्रूरता, निर्दयता अंग्रेजों ने की, वो समझा, उनको लेना देना नहीं था। चलो मरना है तो मरो, लोग अपना घर द्वार छोड़ के भाग रहे हैं। करोड़ की संख्या, 5-10 हजार की संख्या तो समझ में आती है, उस समय करोड़ की संख्या को इधर से उधर जाना पड़ा। और उसके जो विवरण है वो विवरण से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने लोग, कितने बच्चे, माताएं, बहनें रास्ते में मर गई, कितने परिवार नष्ट हो गए, तो बिछड़ गए, आज तक नहीं मिले। भयावह कत्लेआम हुआ, लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ, और फिर उसके बारे में क्या बोला जा सकता है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी की बहुत आलोचना होती है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपने अंदर से कभी विभाजन को स्वीकार नहीं किया। उस समय वो नोआखाली में थे। आज जब उनसे कुछ लोग कहने गए कि बापू अब तो आजादी मिल गई है, आपको चलिए आजादी का जश्न या उत्सव मनाते हैं, गांधी जी विफल पड़े थे। गांधी जी ने कहा, क्या इसी कटे छटे भारत के लिए हमने स्वराज्य और स्वदेशी का आंदोलन चलाया था कि इसीलिए हमने स्वतंत्रता मांगी थी? ये मेरे सपनों का भारत नहीं। और गांधी जी, देश को याद रखना चाहिए कि गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को कोई संदेश नहीं दिया। वो नोआखाली में जहाँ दंगे हो रहे थे वहाँ बैठे रहे। तो ये सब चीजें हमारे इतिहास से पता नहीं कहाँ बाएं से दाएं कर दी गई है। बल्कि ये लेखक ने लिखा है
कि मैं उनसे मिला, गांधी जी टहल रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, और शायद निर्मल चटर्जी या किसी का किताब है, मुझे लेखक का नाम याद नहीं आ रहा है, और उनको कहा कि बापू अब तो लौट चलो, यानी साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने पेड़ से एक पत्ता टूट के गिरा था, उस पत्ते को उठाया, कहा कि मेरी स्थिति इस समय देश में ऐसे ही हो गई है, यानी मैं पेड़ से टूटे हुए पत्ते के समान हूँ। मेरी सुनी, लोगों ने मेरी सुनी, मैं क्या करूं। इतना ये स्थिति महात्मा गांधी की उस समय थी। अब ये इसलिए इसको याद रखना है कि भारत कम से कम जो कुछ भारत में घटित हो उसको ध्यान रखे, उस घटनाओं के साथ जोड़े और फिर सोचे कि भविष्य में ऐसा नहीं हो और हम अखंड भारत थे। तो ये कल्पना मन में रहे कि अंग्रेजों ने हमारा विभाजन किया, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को 2 राष्ट्र राज्य घोषित किए, अंग्रेजों ने ये व्यवस्था की जिससे मुसलमानों के अंदर और अलगाववाद का भाव पैदा हुआ, उसको सबल किया। आगे कोई भी सत्ता ऐसा न कर सके, इसलिए इस दिवस को याद करना जरूरी है। अभी अभी एक खबर आप सबने, आपके जितने श्रोता होंगे एबीपी डिजिटल के, उन सब ने एक खबर पढ़ी होगी कि अभी मुंबई में प्रमुख मुस्लिम नेताओं का एक समिट हुआ, बहुत बड़ा समिट था, जिसमें उसके लगभग मैक्सिमम जो देश भर में उनके सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े मजहबी लोग हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया था। और वहाँ जो भाषण हुआ वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला था। वहाँ एक मौलाना तौकीर रजा है, उन्होंने भाषण दिया कि मुसलमान यहाँ 2म दर्जे का नागरिक है और आपको इस समय जो है सड़क पर उतर के, और वो बहुत भयानक शब्द था जो उन्होंने प्रयोग किया कि इस समय जिसको कहते हैं जिहाद या युद्ध जैसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि वो करने की जरूरत है। और वहाँ जो मुसलमानों में जो सेकुलर चेहरे माने जाते हैं, आप देखिए सेकुलर चेहरे माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद, राष्ट्रपति, हर पार्टी के वहाँ नेता थे और सबने जो है हाँ में हाँ मिलाया और सबने ये कहा कि इस देश में मुसलमान 2म दर्जे का नागरिक हो गया है। मौलाना ने तो यहाँ तक एक मौलाना ने कहा कि अब तो स्थिति यह है कि कोई सड़क पर चल रहा है, 50 लोग घेर के मुसलमानों को मार देते हैं। क्या देश में यही स्थिति है? तो मेरे अंदर वो ध्यान आया कि जो पाकिस्तान का विभाजन है उसकी नींव 1906 के ढाका में ऐसे ही मुसलमानों की बैठक में पड़ गई थी। मुस्लिम नेता काफी संख्या में वहाँ ढाका में मिले थे 1906 में, और किसी को आइडिया भी नहीं था कि वहाँ क्या होने वाला है। और मुस्लिम लीग बन गया वहाँ, पहले से घोषणा नहीं थी मुस्लिम लीग बनना है, और अंग्रेजों की चाल थी। अंग्रेजों ने फिर 1909 जो उन्होंने कानून बनाया भारत के लिए, उसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बना दिया। और उस समय से आप जानते हैं कि क्या हुई। अब जो चुनाव हुआ उसमें बहुसंख्य मुसलमानों ने, ये सच है कि मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान किया था। और बढ़ते बढ़ते जिनका हम गीत गाते हैं मोहम्मद इकबाल का, कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, उसकी आगे की पंक्ति कोई नहीं देखता है कि शिकवा न करेंगे इस नापाक जमी को। और 1930 में उन्होंने मुस्लिम राज्य की मांग उठाई थी और उनके पीछे अंग्रेजों की ताकत थी। तो बहुत कुछ जो है ऐसी घटनाएं होती हैं कि इस समय देश को सतर्क और चौकन्ना रहने का विषय है, सारी पार्टियों के लिए विषय है। अब नरेंद्र मोदी सरकार विविष्कार है, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। फिर तो ऐसे लोग तब भी थे इस देश में। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसने भारत विभाजन का समर्थन किया था और माना था कि अगर अलग देश बन गया तो एक कम्युनिस्ट देश वहाँ भी हो सकता है, वहाँ क्रांति हो सकती है। और आज भी ऐसे लोग हमारे देश में हैं। जब 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा ने अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव पारित किया तो उसके विरोध करने वाले बहुत कम लोग थे। और 1927 में जब मोहम्मद इकबाल साहब ने घोषणा की थी कि हमको मुस्लिम राज्य चाहिए, 1927 में ऐसे ही मुस्लिम संगठनों की एक बैठक हुई दिल्ली में और दिल्ली प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कैबिनेट की 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग की। और ये भी कहा गया कि बंगाल, पंजाब में मुसलमानों की आबादी के अनुसार सीटें आरक्षित हो, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में को नए प्रांत बनाया जाए क्योंकि यहाँ मुसलमानों का बहुमत है और ये प्रांत वहाँ काम नहीं कर रहा है। और आपके एबीपी डिजिटल के श्रोताओं को सुन के आश्चर्य होगा
कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वहां से चलने लगा। तो उस समय भी सब आज का जो एक झूठा सेकुलरिज्म है कि तो सेकुलरिज्म हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव हमारे संस्कार में रहा है, उसके नाम पर बहुत कुछ हुआ था वहाँ उस समय। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम लीग और उसी का था, हमारे देश के बड़े नेताओं ने भी उस समय कई ऐसे फैसले किए जिनसे विभाजन की कारी ताकतों की, विभाजनकारी शक्तियों की का हौसला बढ़ता गया और अंत में हमारा देश टूटा। और टूटा तो भले ये विभाजन अंग्रेजों ने कराया, बड़े नेताओं ने कराया, लेकिन भुगतना लोगों को पड़ा। और आज भी वो टीस हमारे अंदर है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस समय के दंगों में ट्रेन से लोग आ रहे हैं, बोगी के बोगी लाशें आ रही थी और आप कुछ कह नहीं सकते हैं। कितने बलात्कार हुए, कितनी बच्चियों को मतलब छोटी छोटी बच्चियों को नृशंस काट कर फेंक दिया गया। तो ये दृश्य दोबारा देश में नहीं हो। भारत अपने को याद रखे कि कैसे हम एक थे, कैसे हमारा बंटवारा हुआ और आगे नहीं हो। और ऐसे नेता जो भाषा बोलते हैं उनका जनमानस से विरोध हो, इसलिए ये दिवस मनाना जरूरी है। स्वतंत्रता का दिवस हम अवश्य मनाएं क्योंकि भारत ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन वो जो टीस है गांधी जी की, क्या इसी कटे छटे भारत के लिए हमने स्वतंत्रता आंदोलन किया था। और गांधी जी की आंखों में जो आंसू थे, आजकल गांधी जी के नाम पर तो बहुत सारे लोग अब जानते ही है क्या क्या बोलने लगते हैं, लेकिन सत्य है कि कांग्रेस में गांधी जी देश का विभाजन नहीं हो इसकी सबसे बड़ी आवाज थे। और उस समय का आप माइन्यूट पढ़ेंगे माउंटबेटन का जो ऑफिशियल माउंटबेटन से, तो पता चलेगा, उसकी डायरी पूरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अकेले जाते थे कि आप देश छोड़ के चले जाइए, देश को विभाजित मत करिए, लेकिन परिस्थिति जैसी थी वैसी हुई। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जब यहाँ उसी प्रकार के विचार के कुछ मुसलमानों ने विरोध और बाकी शुरू किया तो उन्होंने भाषण में कहा है कि भाई आप लोगों ने देश मांगा, आपको दे दिया गया, आप यहाँ रह रहे हो तो आप शांति से रहो, शांति से देश को चलने दो। ये नहीं चलेगा कि हर समय आपकी ऐसी ही मांगे उठेंगी और उसके कारण जो है अगर ये होता रहा तो ये देश तो कभी हम संभाल ही नहीं पाएंगे। आज किसी की हिम्मत नहीं है ये बातें बोलने, और उसके कारण देश में एक नए सिरे से जो मैं देख रहा हूँ कि 1935 से 47 के सिचुएशन कुछ लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको ध्वस्त कमजोर करने की जरूरत है। मुस्लिम समुदाय के अंदर के लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य से देश में जो मुसलमानों के बीच जो उदारवादी हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, उनकी आवाज राजनेताओं को सुनाई नहीं देती है। और कट्टरपंथी फंडामेंटलिस्ट मुसलमान के चेहरे को नेता बना के हमारे देश की पार्टियों ने आगे बढ़ाया और ठीक यही स्थिति पहले भी थी। तो इस दिवस को मैं तो मानता हूँ कि हमारे देश की समस्या यह है कि जो कुछ भी ट्रेजेडी होती है कुछ ही दिनों बाद हम भूल जाते हैं, उसको याद करते ही नहीं है और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। फिर दूसरी ट्रेजेडी होती है, थोड़ा सा हम जागृत होते हैं, फिर भूल के आगे जाते हैं। इस प्रकार से स्मृति लोप वाला देश जो है कभी भी अपने इतिहास से सबक नहीं सीखता है, तो हमको अपना चुका है बदलना पड़ेगा। इजराइल देश आज तभी बना जब दुनिया भर में उनकी जमीनें जब छीन ली गई और पूरी दुनिया में चले गए थे, लेकिन वो जो आपस में नमस्कार करते थे उसका अर्थ होता था कि अगली वर्ष यरूशलेम में मिलेंगे। और सबके दिलों में इतने 1000 साल से ज्यादा तक रहा कि वही हमारी भूमि है। और बाद में उन्होंने उस क्षेत्र की जमीनें खरीदी और अपना देश बनाया। तो अगर वो मिट्टी की और देश की चीज होती है तो फिर वो समय पलटता है। और जब पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी एक हो सकते हैं, एकीकरण हो सकता है, वियतनाम में एकीकरण हो सकता है, तो ये कल्पना करना कि बटा हुआ भारत कभी एक नहीं होगा, मेरे जैसा व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करते हैं। आपके दिल में सपने होने चाहिए कि भारत की अखंडता को हमको प्राप्त करते हैं। पहला पॉडकास्ट के साथ इस खास मौके पर बात करने के लिए अवधेश जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। This is an ABP Life podcast.